सुप्रभात बच्चों। आप सब कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे पाठ 12। पाठ का नाम है जब मुझे सांप ने काटा। सबसे पहले हम कुछ कठिन शब्दों को दोहराएंगे। तो बच्चों शुरू हो जाइए मेरे साथ साथ। कुछ कठिन शब्दों को आप भी पढ़िए। अहाते अहाते, रेंगते रेंगते, नारियल नारियल, खोल खोल, टुकड़ा टुकड़ा, चीख चीख, चीखने पुकारने चीखने पुकारने, झाड़ी झाड़ी, खबरदार खबरदार, खतरनाक खतरनाक, बर बर, कोशिश कोशिश, दर्द दर्द, कराहाते कराहाते, निशान निशान, झोपड़ी झोपड़ी, झाड़ फूंक झाड़ फूंक, हिलना डुलना हिलना डुलना, बर्तन बर्तन, डांट कर, उदास उदास, जबरदस्ती जबरदस्ती, उंगली उंगली, जहरीले जहरीले, अद्भुत अद्भुत, धन्यवाद धन्यवाद। तो बच्चों ये थे कठिन शब्द। अब हम कुछ शब्दों के अर्थ समझेंगे। उसके बाद पाठ को पढ़ेंगे और उसका भावार्थ को समझेंगे। अहाता, अहाता का मतलब होता है घर के आगे बना हुआ आंगन। अहाता का क्या मतलब होता है? घर के आगे बना हुआ आंगन। रेंगना, रेंगना का मतलब होता है खिसकना। बर, बर का मतलब होता है ततैया, ततैया आसमान में उड़ता है, वो काट लेता है तो बहुत दर्द होता है। कराहना, दर्द होने पर आह आदि की आवाज़ निकालना। कराहना मतलब दर्द होने पर आह आदि की आवाज़ निकालना। चट से फुर्ती से, चट से फुर्ती से, झाड़ फूंक, मंत्र द्वारा उपचार करने की प्रक्रिया। झाड़ फूंक मंत्र द्वारा उपचार करने की प्रक्रिया। अद्भुत अनोखा, अद्भुत अनोखा, भेंट उपहार, भेंट उपहार। एक बार फिर से शब्दों का अर्थ। अहाता मतलब घर के आगे बना हुआ आंगन। रेंगना खिसकना। बर ततैया। कराहना दर्द होने पर आह आदि की आवाज़ निकालना। चट से फुर्ती से। झाड़ फूंक मंत्र द्वारा उपचार करने की प्रक्रिया। अद्भुत अनोखा, भेंट उपहार। तो शब्दों का अर्थ बच्चों ने आपने देख लिया, समझ लिया और कठिन शब्दों को भी मेरे साथ दोहरा लिया। अब चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले पाठ के विषय में समझ लेते हैं संक्षिप्त में। ये जो पाठ है वो प्रसिद्ध लेखक शंकर जी द्वारा लिखा गया है। शंकर जी द्वारा रचित, लेखक शंकर द्वारा रचित जब मुझे सांप ने काटा कहानी एक ऐसे विषय पर लिखा गया है जिसमें बच्चों
की बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता है और यहाँ तक कि उसकी पूरी बात भी नहीं सुनी जाती है। स्वामी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसे एक बर ने काट लिया, पर उसे सांप काटने का उपचार करवाना पड़ा। झाड़ फूक वाले के पास ले जाया गया और बोलने से एकदम मना कर दिया गया। वो चुपचाप वही करता रहा जो सबने कहा। तो चलिए अब पढ़ते हैं कहानी जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। एक बार फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वो भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। एक बार मैं अपने अहाते मतलब घर के बने आंगन में एक छोटा से सांप को चलते हुए धीमे धीमे रेंगते हुए देखा। वो धीरे धीरे चल रहा था, धीरे धीरे रेंग रहा था और मुझको देखते ही वो सांप भाग गया और वहीं पे एक नारियल का खोल था, उसमें जाकर छिप गया। मैंने भी पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और नारियल का जो खोल था, उसका जो मुहाना था, मुंह था, उसको बंद कर दिया जिससे सांप निकल ही ना सके। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। वो जो नारियल का खोल था जिसमें वो सांप चला गया था, उसका मुंह बंद करके उस खोल को, नारियल के खोल सहित मैं नानी के पास दौड़कर भागा कि देखो मैंने सांप को बंद कर दिया है इसमें। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप! वो इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। तब उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप! वो इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। तो नानी ने, जब मैंने सांप को
छोटे से सांप को नारियल के खोल के अंदर बंद कर दिया और उसको लेकर नानी के पास गया और नानी को बताया, देखो मैंने तो सांप पकड़ लिया है। पर नानी चीखने चिल्लाने लगी, सांप सांप। वो इतना घबरा गई कि जोर जोर से चीखने लगी, सांप सांप कह के। तो जब नाना जी सुने तो वो घर के अंदर दौड़ के आए। उनको मालूम चला कि नारियल के खोल के अंदर तो सांप है। तो वो जल्दी सा मेरे हाथ से छीन कर उसको दूर फेंक दिए और जो वो नारियल के खोल के अंदर जो छोटा सा सांप था वो बाहर निकल गया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। तो बच्चों, अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। आगे की कहानी दूसरे भाग में।